हेलो वेलकम। मैं जीवन की रिवान वन सेकेंड्स आप लोग को फिर से वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीवंत माइंड पे। इससे पहले हम लोग देख रहे थे कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री क्या होते हैं। इस इस चैप्टर में हमने एक टॉपिक देखा था जो आज भी चलेगा। वही टॉपिक का नाम है रेशियो ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। रेशियो ऑफ ट्रिगोनोमेट्री देख रहे थे। रेशियो ऑफ ट्रिगोनोमेट्री के सारे कॉन्सेप्ट हमने लेक्चर नंबर 1 में समझा दिया है, आप लोग देख भी चुके होंगे। और उससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 तक सारे क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस कर दिए। अब देखिए आज हम लेकर आए हैं क्वेश्चन नंबर जो कि अपना है 7 क्वेश्चन नंबर कुछ इस प्रकार से। इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8 इवेलुएट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। देखिए इसको इवेलुएट करने से पहले जो हमें दिख रहा है कि दोनों रिजल्ट एक ही है, बस इसका चेहरा थोड़ा सा हमें बदल के दिख रहा है। जब इसको हम आगे लेकर जाएंगे तो सेम cot स्क्वायर थीटा ही रिजल्ट आने वाला है। तो चलिए सॉल्यूशंस करते हैं। सॉल्यूशंस करने से पहले आप लोग को मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये जो रेशियो है सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो थे उसका जो भी फॉर्मूला था, जैसे cot थीटा इक्वल टू क्या होता है b/p, ऐसे ही tan थीटा इक्वल टू होता है p/v, sin थीटा इक्वल टू होता है p/h, cot थीटा इक्वल टू होता है b/p। तो यहाँ पे देखो अपने पास cot थीटा दिया हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं सॉल्यूशंस गिवन में। देखो थोड़ा सबसे पहले गिवन में दिया हुआ है cot थीटा इक्वल टू 7/8 मीन्स इसका जो रेशियो होता है b/p होता है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो इवेलुएट करना है उसको लिखते हैं हम 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा फिर 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, ये रिजल्ट आप लोग कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। कहाँ पढ़े होंगे मैं बता दूं, इसको आप पढ़े होंगे अलजेब्रा में। अलजेब्रा में एक फॉर्मूला होता था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो आप, अगर हम a और b को स्थान पे, a के स्थान पे 1 रख दे, b के स्थान पे रख दे साइन थीटा, तो अपने पास क्या रिजल्ट बनेगा 1 प्लस साइन थीटा और फिर 1 माइनस साइन थीटा। तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लिख ही सकते हैं ना, a का स्क्वायर कर देंगे, इसी a के स्थान पे अपना 1 है, b का स्क्वायर किया, b के स्थान पे अपना साइन थीटा है, इसको लिख सकते हैं फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक डायरेक्ट रिजल्ट होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अब जैसे आगे बढ़ेंगे, जब हम एक्सरसाइज 8.2 कर रहे होंगे उस टाइम हम आपको ये सारे फॉर्मूले बताऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा ये रिजल्ट को याद रख लीजिए आप लोग। ये आया कहाँ से, बेसिकली यहाँ से आया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है अपने पास। उसी प्रकार से अगर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू देखें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ही तो होगा। इतना इक्वल टू हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा ले लिए। अब देखो थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाएं, यहाँ पे अगर a के स्थान पर 1 है, b के स्थान पर साइन थीटा है, इसी तरह से a के स्थान पर 1 है, b के स्थान पर साइन थीटा है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेम सिचुएशंस जो यहाँ भी बन रहे हैं नीचे में अपना डिनोमिनेटर में भी, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे a के स्थान पे 1 है, b के स्थान पे कॉस थीटा है, सेम a के स्थान पर 1 है, b के स्थान पर कॉस थीटा है, ये भी रिजल्ट हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब पता है हमको कि 1 माइनस ये हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो रहा था कॉस स्क्वायर थीटा, उसी तरह से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा साइन स्क्वायर थीटा।
ये रिजल्ट यहाँ से हो रहा है अपना यहाँ पे। अब देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है cot स्क्वायर थीटा। अब बताओ आप, दोनों रिजल्ट सेम है। यहाँ भी इसका इवेल्युएट करने के लिए बोल रहा था वन में, जो कि अपने पास अगर हम थोड़ा सा इसको आगे लेके गए तो cot स्क्वायर थीटा मिला हमें, लास्ट में भी ये भी cot स्क्वायर थीटा, दोनों का क्वेश्चन आंसर जो होगा सेम ही होगा। अब देखो आंसर अपने पास क्या होगा, इसका इक्वल टू ये cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है b बाय p। अब b के स्थान पे अपना दिया हुआ है 7 और 8, तो इसका स्क्वायर कर देते सीधा, तो 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, ये अपना आंसर हो गया। सेम दूसरा देखो आप, दूसरा तो डायरेक्ट दिया है कि cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू बताओ। cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है b बाय p, b के स्थान पर 7 था 8 था, ये दोनों का स्क्वायर हो जाएगा 49 64। देखिए आप, बस ये क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल था, दोनों का रिजल्ट्स और आंसर लास्ट में सेम ही आया है। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लेके आते हैं बाप। चलो क्वेश्चन नंबर 7 हमने देख चुका है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम उसी प्रकार से, थोड़ा सा इसमें स्टेटमेंट चेंज किया हुआ। देखिए हम लोग देखते हैं, इफ 3 cot थीटा इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए और नॉट। कहने का मतलब है कि अपने पास ये दिया हुआ है 3 cot ए इक्वल टू 4, आपको चेक करके बताना है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल है cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। तो चेक करने के लिए सबसे बड़ा अपने पास जो हथियार होना चाहिए, ये होना चाहिए कि बस हम P, B और S का वैल्यू फाइंड कर लें, उसके बाद जो tan A का रेशियो जो होता है वो लिख दें, फिर cos A का जो रेशियो होता है वो लिखें, उसके बाद हम लोग चेक कर लें वैल्यू रख के। अगर वैल्यू दोनों और इक्वल आ जाए तो हम कह पाएंगे कि इट इज इक्वल। अगर वैल्यू इक्वल नहीं आए तो हम बोलेंगे कि ये नॉट इक्वल है। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा इसको हम लोग सॉल्यूशंस करते हैं। अब देखिए दिया हुआ है अपने पास 3 ये के स्थान पे ये हम लोग जब एंगल जो दिया हुआ ये दिया हुआ था, अगला इससे अगला क्वेश्चन में एंगल जो था थीटा था। 3 cot a इक्वल टू 4 है, तो cot a इक्वल टू हो जाएगा 4/3 मीन्स ये b बाय p दिया हुआ अपने पास। अब देखो एक हम राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में हम लोग जो भी बात कर रहे थे वो राइट एंगल ट्रायंगल पे ही बात कर रहे थे। जब कुछ भी ना बोले तो इस एंगल को लेके चलेंगे हम लोग। ये एंगल अपने पास जो है ये है, ठीक है, ये अपने पास यहाँ पे 90 डिग्री है। अगर इसका हम कुछ नाम कर दें, अगर ये मान लें इसको B, इसको C, और अपने पास जो है B और P दिया हुआ। अब जब इस एंगल का बात कर रहे हैं, इस एंगल के जस्ट सामने वाला अपना क्या होता था, P होता था, और इसका जस्ट एडजेसेंट साइड में जो होता है B होता है। ठीक है, अब देखो B अपने पास 4 है और P दिया हुआ है 3। नाइन्टी डिग्री के जस्ट ऑपोजिट वाले क्या होता है, अपना H होता है। H हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो H फाइंड करने का एक सिंपल तरीका सभी को पता है, पाइथागोरस थ्योरम। मतलब हाइपोटेन्यूज को फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे हम लोग। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर हो जाएगा। AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर। तो AB अपने पास दिया हुआ है 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं AC का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9, AC का स्क्वायर हो जाएगा 25। 25 किसका स्क्वायर रूट है, 5 का स्क्वायर रूट है, तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास
प्लस माइनस 5 होगा, लेकिन हम प्लस लेके चलेंगे, ठीक है। AC मतलब हाइपोटेन्यूज जो अपने पास आया वो आया 5। मजा आ रहा है ना सभी को? चलो ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम लोग LHS लेते हैं और RHS लेते हैं। LHS को हम LHS का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, फिर RHS का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड वाला लेंगे, फिर RHS राइट हैंड साइड वाला लेंगे। जब दोनों अगर इक्वल आ जाए तो बोल देंगे कि इट इज इक्वल, और अगर इक्वल नहीं आए तो बोल सीधा सा लिख देंगे कि इट इज नॉट इक्वल, ठीक है। अब चलो, तो फ्रॉम, एक सेकेंड सॉरी, फ्रॉम RHS, फ्रॉम RHS नहीं, फ्रॉम पहले LHS लेते हैं। फ्रॉम LHS, LHS में क्या दिया हुआ है, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ठीक है। अब सभी को पता है कि 10 इक्वल टू क्या होता है, P बाय B होता है, तो हम लिखेंगे 10 1 माइनस P बाय B का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस P बाय B का स्क्वायर। अब सभी को पता है कि P अपने पास क्या है, P 3 है, B है 4, ऐसे लिख देंगे 1 माइनस 3 अपॉन 4 का स्क्वायर। थोड़ा लॉन्ग लेके जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप करके, लेकिन इतना करने की आवश्यकता नहीं था, लेकिन चलो फिर भी हम आगे बढ़ा देते हैं इसी करके। अब देखो, सिंपल से देखो, आप मेरे पास क्या आएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, फिर 16, फिर 1 प्लस 9 अपॉन 16, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ही होगा। 1 और 16 का एलसीएम क्या होगा, 16 होगा। फिर 1 डिवाइडेड बाय 1 तो 16, 16 मल्टीप्लाई 1 16 माइनस 9 अपॉन फिर 16 प्लस 9 अपॉन 16, तो 16 से 16 गए हो अपना, ये बचेगा। जब 16 में हम 9 को माइनस कर देंगे तो अपने पास बचेगा 7 अपॉन 60 प्लस 9 25। LHS से हमें वैल्यू मिला है 7 अपॉन 25। अब चलो जस्ट आगे चलते हैं RHS से। आप यहाँ तक नोट डाउन कर सकते हैं, चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कहीं अगर किसी को दिक्कत हो रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य पूछें, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, फ्रॉम RHS से चलेंगे। अभी इरेज करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्पेस कम है अपने पास। फ्रॉम RHS, RHS अपने पास क्या है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। cos ए इक्वल टू क्या बताए थे, cos ए इक्वल टू होता है b बाय एच, और साइन ए इक्वल टू होता था इसका b बाय एच का स्क्वायर रहता है, स्क्वायर भी हो जाएगा, ये होता था p बाय एच, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब चलो, p अपने पास दिया हुआ है 4 है, h अभी हमने फाइंड किया है 5 है, तो 4 अपॉन 5 का स्क्वायर माइनस p जो है 3 है, 3 अपॉन 5 का स्क्वायर। अब देखो 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 25, फिर 9 अपॉन 25। अब देखो 25 का 25 का एलसीएम क्या होगा, 25 होगा। 25 डिवाइड बाय 25, 1 मल्टीप्लाई 16 16 माइनस, फिर वैसे 25 को डिवाइड करेंगे 25 से 1 टाइम में जाएगा, फिर 1 मल्टीप्लाई 9 होगा। अब देखो इसको जब माइनस करेंगे 7 अपॉन 25। अब एक चीज बताओ, जब हम RHS देख रहे थे तो वहां भी तो 7 अपॉन 25 आया था, यहाँ भी क्या आ रहा है 7 अपॉन 25। तो अगर हम चेक किए तो क्या मिला हमें कि LHS इक्वल टू RHS, सो इट इज इक्वल, ठीक है। कहाँ पे लिखते हैं इसको, यहीं पे लिख देते हैं LHS इक्वल टू, सो LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS, so it is equal, so it is
इक्वल, ठीक है, अपना सॉल्यूशंस मिल गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर जो अपना 9 है वो लेके आते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देख चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 बोर्ड पे अपना लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। इफ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, इफ tan A इक्वल टू 1/√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ पहला sin A cos C प्लस cos A sin C, दूसरा cos A cos C माइनस sin A sin C। अगर आप जैसे 11th क्लास में जाओगे तो ये डायरेक्ट एक रिजल्ट है अपने ट्रिगोनोमेट्री, आप जब पढ़ोगे वो डायरेक्ट एक रिजल्ट है, लेकिन हम एक डायरेक्ट रिजल्ट से नहीं करेंगे क्योंकि हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे रेशियो ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक, ठीक है। तो हम रेशियो से ही लेके जाएंगे और सॉल्व करेंगे, इसको फाइंड करने की कोशिश करेंगे, इसका वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। तो चलो सबसे पहले वही करते हैं, अपना काम वही है, जब क्वेश्चन से बोल ही दिया है तो करना ही ना पड़ेगा भाई। अब देखो सीधा सीधा बोला है वो डायरेक्ट, ये जो राइट एंगल है वो एंगल बी पे है, तो इसको बी मान लें हम, इसको ए अगर मान लें और ये अपना सी हो गया। अब यहाँ पे दो कंडीशंस बनेंगे, एक एंगल ए बनेगा एक एंगल सी बनेगा, और दोनों ही का यहाँ बात हो रहा है, साइन ए कॉस सी का बात हो रहा है, कॉस ए साइन सी का बात हो रहा है। उस तरह से कॉस ए कॉस सी का बात हो रहा है, दोनों एंगल का बात हो रहा है, दोनों एक्यूट एंगल का बात हो रहा है। हमने एक चीज सिंपल सा आप लोग को बताया है कि जब भी हम इस एंगल का बात करेंगे तो जस्ट इसके अपोजिट में जाएंगे और उसको हम मान लेंगे परपेंडिकुलर। जब एंगल इस एंगल का बात करेंगे उसके जस्ट अपोजिट जाएंगे, उसको परपेंडिकुलर मान लेंगे, और जिसका उसका जस्ट एडजेसेंट जो होगा अपना वो होगा बेस। यहाँ पे दोनों कंडीशंस बनेंगे यहाँ पे। अब दोनों कंडीशन को देखने के लिए आपको पहला क्लास देखना ही पड़ेगा, ऐसे भी हम कोशिश करेंगे यहीं पे आपको समझा दे। देखो हम इस एंगल का बात करेंगे, ये एंगल मान लो ए है और ये एंगल सी बोल दिया है ना, ये एंगल सी है। देखो जब इस ये ब्लैक कलर का है ना, अपने ब्लैक कलर का यूज किया है। अब देखो जब इस एंगल का बात करेंगे तो अपना जो परपेंडिकुलर होगा पी बी सी होगा, समझ रहे हैं, और जो बेस होगा ये होगा अपना बेस। अब देखो जब एंगल सी का बात करेंगे तो जो परपेंडिकुलर होगा ये होगा परपेंडिकुलर, और जो बेस होगा जस्ट इसका एडजेसेंट वाला बेस होगा। कलर से आप पता कर पा रहे होंगे कि हम एंगल सी ग्रीन है तो उसका बेस और परपेंडिकुलर को हम ग्रीन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंगल ये ब्लैक है उसका बेस और परपेंडिकुलर को हम ब्लैक से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और दोनों ही कंडीशन में हाइपोटेन्यूज जो होगा अपना सेम ही होगा। तो इसको ब्लैक से रिप्रेजेंट कर लें या फिर ग्रीन से, कोई मतलब नहीं बनता है, ये सामने वाला होगा अपना। अब देखो मेरे पास दिया हुआ tan a मतलब पी बाय बी दिया हुआ है गिवेंस। गिवन tan a इक्वल टू दिया हुआ है 1/√3, ये क्या होता है अपना p बाय बी होता है। तो इसका p कौन सा होगा, p a होगा और b a होगा। तो अब देखो हमें एज फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज का यूज करेंगे तो होता है p स्क्वायर बाय पाइथागोरस बाय पाइथागोरस। ये एंगल सी भी दे दिया होता ना तो कोई दिक्कत नहीं था, हमें एच सेम ही आता हर एक सिचुएशन में, या तो एंगल ए का बात करेंगे या तो एंगल सी का बात करेंगे। जब यहाँ पे टेन लगा हो, टेन थीटा हो चाहे टेन ए हो, उस सिचुएशन में जो हाइपोटेन्यूज होगा अपना सेम ही आएगा। अब देखो पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर कर लेते हैं। एच को यहाँ पे हम जब सब स्मॉल ही ले रहे हैं तो एच यहाँ स्मॉल भी ले लेते हैं, ठीक है। एच का स्क्वायर हो जाएगा अपना, पी कितना है, पी है 1 का स्क्वायर प्लस बी का √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर सभी को पता होगा ना, और एच का स्क्वायर ये हो जाएगा 1 + 3 इक्वल टू एच का स्क्वायर मीन्स एच का स्क्वायर इक्वल टू 4
तो h इक्वल टू 2 होगा, 2 का स्क्वायर रूट है 4 ना। अब चलो देखो, मेरे पास h मिल गया, h क्या आया अपने पास, 2 आया। अब हम सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ले सकते हैं, हर एक टोटल 6 होते हैं, 6 फंक्शंस होते हैं, उसका हर एक का ले सकते हैं। बस थोड़ा सा जब एंगल बदलेगा वहां पे p और b वेरी करेंगे, बस नहीं ध्यान रखना आपको। अब देखो पहला है अपना साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। अब देखो सबसे पहले साइन ए का बात करेंगे, तो साइन ए इक्वल टू होता है, रेशियो लिख दो p बाय एच मल्टीप्लाई कॉस सी में भी होगा b बाय एच प्लस कॉस ए का भी होगा b बाय एच मल्टीप्लाई p बाय एच। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा डिफरेंस होगा क्योंकि हम एंगल बदल रहे हैं, यहाँ एंगल ए है, यहाँ एंगल सी है, यहाँ एंगल ए है, यहाँ एंगल सी है। जब एंगल बदलेंगे बस परपेंडिकुलर और बेस बदलने वाला है, बाकी हाइपोटेन्यूज नहीं बदलेगा अपने पास। तो जब साइन ए का बात करें, साइन ए में ये एंगल है, इसका परपेंडिकुलर पी है, पी सिचुएशन में क्या बनेगा, 1 होगा, तो 1/2 ना आया था h, फिर मल्टीप्लाई कॉस सी, एंगल सी ए है, उस टाइम जो बेस बनेगा 1 ही होगा इसका। ठीक है, 1/2 प्लस, अब देखो ये हो जाएगा b बाय एच। इस एंगल का बात कर रहे हैं, तो इस एंगल में b जो होगा अपने पास, b हम क्या लिए थे, b √3 लिए थे, तो √3/h, और जो साइन सी जब लेंगे, साइन सी, तो ये जो है साइन सी परपेंडिकुलर अपने पास ये हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में जो परपेंडिकुलर होगा वो बेस का मान कितना था, √3। समझ में आ रहा है सभी को? मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जब एंगल ए का बात करेंगे तो परपेंडिकुलर पी सामने वाला होगा, और उसका, और जो एडजेसेंट होगा वो बी होगा। जब एंगल सी का बात करेंगे तो उसका जस्ट सामने वाला पी होगा और उसका एडजेसेंट बी होगा। अब मेरे पास जो वैल्यू दिया था tan a = 1/√3, तो इस हिसाब से, इस एंगल के हिसाब से अगर मान के चले तो p अपने पास ये हो जाएगा 1, और b जो हो जाएगा √3। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे ये है कि जब साइन सी का बात करेंगे तो √3 p को रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये 1/4 हो जाएगा, √3 मल्टीप्लाई √3, 3 हो जाएगा अपॉन 4, मीन्स 1 + 3/4, 4/4 = 1 अपना आंसर। ठीक है, ऐसे हम अब चलते हैं सेकेंड में। इसको थोड़ा सा इरेज करेंगे हम, उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब चलिए, बस ये अपना इस लेक्चर का लास्ट वीडियो है, लास्ट क्वेश्चन से, वीडियो नहीं। अब देखो सेकंड में क्या बोल रहे हैं कि cos c माइनस sin a sin c। तो cos a में भी होता है अपना, चाहे cos c ले लें, वो तो रेशियो सेम ही होगा b बाय एच मल्टीप्लाई b बाय एच माइनस ये हो जाएगा p बाय एच मल्टीप्लाई p बाय एच। बस इसको स्क्वायर अभी नहीं करना, ठीक है, क्योंकि हम एंगल बदल रहे हैं, एंगल बदलेंगे तो वैल्यू वेरी करेगा। अब देखो जब एंगल ए का बात करेंगे तो p अपने पास √3 होगा, p यही तो बन रहा था, तो √3, h हमेशा सेम ही होगा। जब एंगल सी का बात करेंगे, एंगल सी में जो अपना p था वो b बन रहा है अभी अपना, इस जो b हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1/√3, फिर माइनस साइन ए का बात कर रहे हैं, साइन ए में क्या होगा, p जो सामने वाला होगा 1/2 मल्टीप्लाई कॉस सी जो होगा, इस एंगल का बात करेंगे, इसका जस्ट सामने वाला ये p हो जाएगा, तो p का स्थान पे हो जाएगा √3/2, ये हो गया √3/2 मल्टीप्लाई 1/2, फिर माइनस 1/2 √3/2, ये √3 × 1 करेंगे तो √3/4 माइनस √3/4। अब देखो ये दोनों सेम है,
कट ही जाएगा अपना, आएगा टोटल अपना 0। ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, आज क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।